आज वृद्धावस्था में अकेलापन या जिसको लोनलीनेस बोलते हैं, इसमें परिवार टूटते रहते हैं। उन्हें बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। उनकी कुछ निदान के बारे में बताऊंगा कि लोनलीनेस या अकेलापन कितना नुकसानदायक होता है। ये बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मैं आज बताऊंगा। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, माने हम एक फैमिली में 2-4 जैसे भाई बहन सब, माँ बाप सब, बच्चे सब इकट्ठे साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे, खेलते थे। ऐसे संयुक्त परिवार में बूढ़े लोग जो हुआ करते थे, जो वृद्ध हुआ करते थे, जो रिटायर्ड अधिकारी हुआ करते थे, वो अपने जीवन के अनुभवों को अपने परिवार के साथ साझा करते थे। तो कब करते थे? जब बच्चे इकट्ठे एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे और अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया करते थे। और उनमें जो गलती हुआ करते थे, वृद्ध लोग बच्चों को समझा के बात करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार हो गया है। पिताजी माताजी के साथ एक बच्चा या 2 बच्चे, या कभी कभी कोई बच्चे भी नहीं होते, माता पिता होते अकेले और परिवार में रहते हैं। चूँकि परिवार का मुखिया लड़का होता है या लड़की, जो भी होती, जो परिवार का घर चलाता है, घर में कमा के लाता है, सबकी व्यवस्था करता है, वो इतना बिजी होता है कि शाम के समय अपने बूढ़े परिवार, पूरे माता पिता के पास बैठता भी नहीं है, ना कोई चर्चा करते, ना बताते भी हैं। उनके पास ये हमेशा रहता है कि मैं दिन भर काम करके आता हूँ, थक जाता हूँ, अपने पिताजी के पास क्या बैठे। ऐसे कभी बैठते नहीं हैं और इनसे ना तो उनका मन शांत रहता है, ना उनके साथ जो बच्चे हो या परिवार का उनका मन शांत रहता है, और वो परिस्थिति में जो दुखी हो जाते हैं। अक्सर आपने बच्चों में देखा होगा कि बच्चा अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो, या घर में टूटा हुआ परिवार है, माने डाइवोर्स मदर है या डाइवोर्स पेरेंट है या सिंगल फैमिली चाइल्ड है, एक ही बच्चा है घर में, दूसरा बच्चा नहीं है, अड़ोस पड़ोस में रहते नहीं हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे बच्चे कभी कभी दूसरों से मेल मिलाप नहीं कर पाते, अपने हम उम्र के साथियों के साथ वो खेल पाते हैं, ना वो रह पाते हैं, ना पढ़ाई में होशियार रहते हैं। अगर पढ़ाई में होशियार नहीं होते हैं तो दूसरे लोगों की निगाहों में वो निकृष्ट कहलाते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, और वो धीरे धीरे वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता रहता है, और ऐसे बच्चे हमेशा डेलिक्वेंट हो जाते हैं। माने डेलिक्वेंट माने अनुशासनहीन होने के बाद उनमें कुछ कुठाराघात की आ जाती है संपत्ति, माने ये एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं साथ में, लेकिन वो किसी को टंगड़ी मार देंगे, गिरा देंगे, धक्का मार देंगे, या उनको गाली निकाल देंगे, या गंदगी बातें कर लेंगे। ऐसे बच्चे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए पहले हुआ करते थे, कई बच्चे हों, चाचा भाई के बच्चे हों, चाचा के हों, भाई के हों, चाताऊ के हों, किसी के इकट्ठे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो दूसरों में एक से दूसरे से लड़ने की क्षमता भी रहती है और दूसरे की बातें सहन करने की क्षमता भी होती है। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो टीचर भी उसको निग्लेक्ट करता है, और उसको कई बार हम शारीरिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे अगर स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते हैं, घर में आके कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो माँ बाप उसको फिजिकल पनिशमेंट देते रहते हैं। कभी मारेंगे, कभी डंडा मारेंगे, कभी कमरे बंद कर देंगे। ये सब बातों से बच्चा उद्दंड हो जाता है, निश्चल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हम काम नहीं भी करेंगे तो भी मुझे डांट पड़ना है, क्योंकि मैं उनकी अपेक्षाओं के स्वरूप खरा नहीं उतर पाता। ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोलने लगते हैं या किसी चीज़ को छिपाते रहते हैं। कोई चीज़ बात है उसको छिपाएंगे, अपनी शारीरिक कमजोरी को भी नहीं बता पाते हैं, अपने क्लास के बच्चों में नहीं बता पाते हैं। ऐसे बच्चे कई बार घर से भाग जाते हैं या सुसाइड करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो अगर हम ग्रुप में रहेंगे, ऐसे बच्चे क्राइम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि तस्करी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गांजा, शराब, अफीम की तस्करी करते रहे, क्राइम की दुनिया में घुस जाते हैं। उनको पता है कि हमें ईजी पैसा यहाँ से मिल जाता है, और उसमें काम करते रहते हैं। और अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो हम स्कूल को दोष देते हैं। घर में रोज़ शिकायत आती है, टीचर लिख के भेजता है कि बच्चा आपका पढ़ता नहीं, बदमाशी कर रहा है, तो माँ बाप उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा देते हैं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान वहाँ भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक मानसिक बोझ रहता है कि घर में तनाव है, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, अलग रह रहे हैं, तो दूसरा कोई बात करने का कोई साधन नहीं है, कहाँ किससे अपनी बात को रखे, तो इससे भी वो बच्चा डेलिक्वेंट हो जाता है। दूसरे स्कूल में स्थानांतरण भी कुछ नहीं है, और बच्चा फिर ऐसे, अगर घर में मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, कोई भी और साधन है, तो उनमें वो अपने व्यस्त रहते हैं, और जो यूट्यूब वगैरह जहाँ भी कुछ गंदा साहित्य उनको मिलता है
उसको पढ़ते रहते, सुनते रहते हैं और उनमें हीन ग्रंथियाँ तो रहती ही हैं और वो बच्चे डेलिवेंट हो जाते हैं और गलत संगतों में पढ़ के नशे की आदत उनमें आ जाती है और विभिन्न तरीके के बाहरी फूड खाना खाते रहते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, मोटापा आ जाता है, शरीर थुलथुल हो जाता है, कई बार बहुत लिवर में खराबी हो जाती है। कभी कभी कोई बच्चे कान से सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बहरे रहते हैं और किसी काम को सुनते नहीं और ऊंचा भी सुन रहे हैं, कान में खराबी है तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते रहते हैं, सुनते क्यों नहीं हो। माने उसको उसकी बीमारी का इलाज कराना चाहिए, दिखाना चाहिए, चिकित्सक सलाह लेना चाहिए कि भाई इस बच्चे में क्यों खराबी है। हमने अक्सर देखा होगा ऐसे बच्चे डेलिक्वेंट होते हैं। डेलिक्वेंट का मतलब ये अनुशासनहीन तो होते हैं और ये बच्चे किसी काम में काम के नहीं होते हैं और भर में दूसरे कहते हैं ये किसी काम का नहीं, उसको दूसरे से तुलना करते हैं। तुलना करने से उसमें और हीन भावना पैदा हो जाती है और ऐसे बच्चे घर से भाग जाते हैं या माँ बाप की बात ही नहीं सुनते, जो आपने बोला वो सुना नहीं, उस पर एक्शन नहीं लेते, कोई काम नहीं करते हैं। विभाजित परिवार में बच्चा अक्सर पीड़ित रहता है क्योंकि इसके पीड़ा का मुख्य कारण होता है कि हमारे तक कोई देख ही नहीं रहा है, हमें कोई बीमारी को इलाज ही नहीं करा पा रहा है। बच्चे माँ बाप की अच्छी सीख को भी ग्रहण नहीं करते हैं, वो लगते हैं कि ये तुलना में कर रहे हैं या हमको सहानुभूतिपूर्वक हमारे इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे को दूसरे से बच्चों से नुकसान पहुंचाता है और शारीरिक रूप से वो, मानसिक रूप से वो विकृत हो जाते हैं। बच्चा कई बार बच्चा सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, माने घर में एक ही बच्चा है, उसको हर काम करने के लिए उसके माँ होती है, पिता जो होता है उसको सिखाता है। बच्चा अपने आप से स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है और ये बच्चा दूसरों डिपेंडेंट हो जाता है। टोटल प्रोटेक्टेड चाइल्ड ये भी एक नुकसानदायक होता है क्योंकि हर काम के लिए उसको अपने दूसरी तरफ देखना पड़ता है कि ये हमारा काम कर दे तो हमारा अच्छा रहेगा, या स्कूल का होमवर्क है ये करा दे तो ठीक रहेगा। मैंने ये गलत आदत है, उसको अपने आप से सीखना चाहिए। गलती करने से ही आगे बढ़ता है और गलती करके सीखेगा तो अच्छे से परमानेंट रहेगी, वो मेमोरी रहेगी। कभी कभी वृद्धजनों के साथ में अकेलापन बहुत नुकसानदायक होता है। कभी कभी ये वृद्ध जो लोग होते हैं अकेलापन महसूस करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको दवाई चाहिए पड़ती है, अपना जीवन के लिए उनको सुख रहने के लिए कुछ खेल कूद भी चाहिए पड़ता है, कभी मनोरंजन करना पड़ता है। छोटी छोटी बीमारियां होती है, रिटायरमेंट के बाद बीमारियों का इलाज के लिए उनको पैसे चाहिए पड़ते हैं। बच्चे उनको पैसा नहीं दे पाते या पिताजी वगैरह मांग नहीं पाते पैसा ये हमको चाहिए, उससे ये बच्चे वो पेरेंट्स अकेलापन महसूस करते हैं। बच्चे उनके पास बैठते नहीं हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो थोड़ा सा सहारा देते हैं, लेकिन वो ग्रैंड चिल्ड्रन कितने देर सहारा बैठेंगे। कई बार माँ बाप कहते हैं बुढ़े बाबा के पास मत बैठो, ये इनके बैठने से आपको कोई बुद्धि नहीं मिलेगी। फलस्वरूप बुढ़ापे में बहुत सी तकलीफ होती हैं, कुछ कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे बच्चों में होती है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मंगोलिज्म या जन्मजात हड्डी टूटने की बीमारी या दिमाग की कमजोरी या मिर्गी की बीमारी। इन बीमारियों से बच्चे कमज़ोर रहते हैं। और अडल्ट में डिमेंशिया, माने किसी भूल गई, हमें याद नहीं रहती, याददाश्त नहीं रहती हमने क्या काम किया। डिलीरियम जो होता है, रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी होती है। और कई बार तो ये भूल जाते मेरा घर कहाँ है, इनको चलते नहीं बनता है, इनको अल्जाइमर्स हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। और जो बीमारी और होती हैं जिससे कहीं जा रहे हैं तो भूल जाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। और इसलिए और ये बच्चे जो बुढ़े होते हैं, डिमेंशिया मतलब दिमाग में खराबी आती है, सो नहीं पाते ठीक से, कैंसर की बीमारी होती है, कूल्हे गड्ढे टूटते हैं। हमने अक्सर देखा है कि तीज त्यौहार में बच्चे इकट्ठे साथ नहीं बैठते हैं और बच्चे जैसे अमेरिका में होता है कि ऐसे बच्चों को साल में एक दिन गुड डे मनाते हैं कि आप पिताजी के पास जाना है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। मैंने कोरोना काल में एक महसूस किया हुआ है कि जब बुढ़े माँ बाप अस्पतालों में चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके पेरेंट्स को बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आते। वो कहते हैं हम भी बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। और हमको कई बार अंतिम संस्कार करने के लिए शासकीय व्यवस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बाद में वो जरूर ये कहते हैं कि उनका डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि उनकी हम प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकें। कितना दुख लगता है, जिसने ज़िंदगी भर आपका साथ दिया हुआ है, मरते समय आप अंतिम समय में अंतिम संस्कार करने में नहीं आ पा रहे हैं। ये मेरे लिए मैं संदेश देता हूँ कि संयुक्त परिवार होना ही उचित है ताकि आप अपनी व्यवस्थाओं को आपस में सुधार लें और आप ठीक रहें। बच्चों को, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि अपने पेरेंट्स को देखें, क्योंकि आज की तारीख में नियम भी बन गया है कि अगर आपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी में किया तो आपको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, कोर्ट आपको पनिशमेंट भी कर सकता है। धन्यवाद।